वैसे तो सुबह उठ कर के और 4 बजे के आसपास अगर आप नहाते हैं, धोते हैं और पूजा करते हैं तो वो समय सबसे उत्तम बोला जाता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है, क्योंकि वो समय ब्रह्म मुहूर्त का होता है। बट आज मैं इतनी जल्दी क्यों उठा, तो उसका कारण है कि आज हम सारे ही परिवार वाले जा रहे हैं बाबा खाटू श्याम के दर्शन करने के लिए, जो कि दिल्ली के पास है। और ये प्लान हमारा एक हफ्ते पहले बना था, बट हमने ये डिसाइड नहीं किया था कि हम सैटरडे निकलेंगे या संडे को। तो जैसा कि आज संडे का दिन है, मौसम बहुत अच्छा हो रखा है और हम तैयार होकर के सुबह सुबह उठ करके निकलने जा रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा वीडियो में, मैं उठा और सुबह उठ करके मैंने मुंह हाथ धो करके ब्रश किया और फिर गर्म पानी पिया। तो गर्म पानी मेरा एक बेसिक रूटीन है जो मैं डेली सुबह मॉर्निंग में उठ करके लेता हूँ एज ए फिटनेस फ्रीक। एंड ये बहुत ही अच्छा होता है आपकी सेहत के लिए। अगर आप भी लेते हो तो एटलीस्ट 1 ग्लास तो सबको पीना ही चाहिए। जैसा कि मैंने बताया था कि हम सब जा रहे हैं बाबा खाटू श्याम के दर्शन करने, नॉट राजस्थान बट इन दिल्ली, जो कि है नेशनल हाईवे 44 के पास, जो कि रोड जाती है आपकी दिल्ली से श्रीनगर के लिए। तो सभी लोग निकल रहे हैं। मैं बाइक से जाऊंगा, जैसा मैंने बताया था आपको। मेरे साथ मेरी वाइफ जाएगी एज ए पिलियन एंड बाकी फैमिली मेम्बर्स जाएंगे कार के थ्रू। और घर को लॉक करते हैं और चलते हैं पार्किंग में, बाइक स्टार्ट करेंगे और फिर वहाँ से सीधे पकड़ेंगे हाईवे। चलिए। सो आज जैसा कि मैंने अपने कोई भी राइडिंग गियर्स नहीं पहने, जस्ट वेयरिंग अ जैकेट। हाँ, मैंने रेन गियर ज़रूर रख लिए हैं क्योंकि बरसात का मौसम है और बारिश तो पता ही है कभी भी हो सकती है। तो लेट्स सी। अभी तो कुछ भी ऐसा मौसम नहीं लग रहा है, मौसम ठीक है, बट बादल हैं तो हो सकता है कि बारिश आगे हो। सोसाइटी से निकलते सबसे पहले हुए हमें सूर्यदेव के दर्शन और उसके बाद हमने पकड़ा हाईवे। तो संडे का दिन है, मॉर्निंग का टाइम है, अभी इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो नहीं रहा है और ये हाईवे हमें ले जाएगा सीधे NH24, जो कि है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे। तो वी आर नॉट एंटरिंग इट, हम साइड से ही निकल जाएंगे। और लेट्स सी रास्ते में कौन कौन से टर्न्स आएंगे मैं आपको बताता जाऊँगा। इट्स नियरली अबाउट 60 किलोमीटर फ्रॉम माई हाउस और 1 से सवा घंटा लगेगा हमें वहाँ पर पहुँचने में। और हमने रास्ते में किए हनुमान जी के दर्शन, जो कि हमारी सोसाइटी के बिल्कुल नियरली पड़ता है, नियर अबाउट 500 to 600 मीटर। और अभी हम पहुंच गए हैं गौ सिटी चौक, जिसे चार मूर्ति भी कहते हैं। और अब हमने लिया गौ सिटी चौक से लेफ़्ट और अब हम पहुंचे हैं परथला फ्लाईओवर के पास। यहाँ से हम लेंगे राइट, हमें ऊपर नहीं जाना है, हमें इसके नीचे से निकलेंगे। और परथला चौक से राइट लेकर के हम सीधे पहुँचे NH24 हाईवे पे। तो अभी हमने इंटर किया है दिल्ली में और अभी हम क्रॉस कर रहे हैं दिल्ली टोल टैक्स, जो कि पड़ता है नियरली गाज़ीपुर बॉर्डर के पास। तो हमें लेना है लेफ़्ट वाला, नॉट राइट वन, बिकॉज़ वो आपका दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे है और जहाँ पे बाइक्स और स्कूटी अलाउ नहीं है। बट फिर भी कुछ लोग चले जाते हैं और जहाँ पे आपको पता भी होगा कि 20,000 रुपये का चालान लगता है अगर आपकी बाइक पकड़ी जाती है। तो गैस कीजिए गाइस, हम कहाँ पहुँच गए हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इस प्लेस का नाम। और अभी हम क्रॉस कर रहे हैं यमुना जी के ब्रिज को और उसके बाद हम लेंगे यहाँ से राइट टर्न, जो कि मिलेगा जाकर के ITO के पास। और फिर हम ऊपर जाएंगे वहाँ से रिंग रोड के लिए। और गाइस, यहाँ से रिंग रोड पे चढ़ते ही मैंने लिए सिंगल सोलो ट्रिप के मज़े। और अब हम पहुंच गए हैं रेड फोर्ट, जो कि बैक साइड का एरिया है रिंग रोड के पास। और ये आया हमारे मरघर वाले बाबा का मंदिर, जो कि रिंग रोड के पास में ही है। और अब हम पहुंच गए ISBT कश्मीरी गेट और मेरे राइट हैंड साइड पे है दिल्ली का फेमस सिग्नेचर ब्रिज। और उसके बाद हमने रिंग रोड से लिया लेफ़्ट, जो कि रोहिणी से थोड़ा सा पहले पड़ता है, जो कि हमें मिलाएगा NH44 पे। और NH24 पे चढ़ते ही हमें मिला बहुत बड़ा बाइकर्स का ग्रुप, जो कि जा रहा था दिल्ली से चंडीगढ़ की तरफ।
और फाइनली 1 घंटे 20 मिनट का सफ़र तय करके हम पहुंच गए खाटू श्याम दिल्ली धाम। और मंदिर में एंटर करते हमें मिली बहुत लंबी लाइन। सारे भक्त दर्शन करने के लिए आए हुए थे। तो जब तक हम लाइन में लगे हुए हैं और बाबा के दर्शन स्थल तक पहुंचते हैं, तब तक हम उनकी महिमा के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो कथा के अनुसार बाबा खाटू श्याम जी का संबंध महाभारत काल से है, जिन्हें घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक के रूप में जाना जाता है। जी हाँ, घटोत्कच जो कि भीम के पुत्र थे। बर्बरिक जो कि भगवान शिव के भक्त थे और उन्होंने उनकी घंघोर तपस्या कर उनसे 3 अभेद बाण प्राप्त किए थे, जिससे वे बड़े से बड़ा युद्ध पल भर में समाप्त कर सकते थे। अपनी माँ को दिए हुए वचन के अनुसार उन्होंने हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन दिया था। जब महाभारत काल का युद्ध हुआ तो बर्बरिक ने भी युद्ध में भाग लेने की इच्छा प्रकट की, और ये बात जब भगवान श्री कृष्ण को पता चली तो उन्हें पता था कि उनके पास 3 ऐसे अभेद बाण हैं जिससे युद्ध पल भर में समाप्त हो सकता है। और क्योंकि उन्होंने अपनी माँ को वचन दिया था कि वे हारे का साथ देंगे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण करके उनसे उनका शीश दान में मांग लिया। दानशील होने के कारण उन्होंने अपना शीश बिना किसी सवाल के भगवान श्री कृष्ण को सौंप दिया, और इसी कारण से भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उनसे कहा कि कलयुग में तुम मेरे नाम से यानी श्याम नाम से जाने जाओगे और तुम हारे का सहारा रहोगे। और मंदिर के अंदर जहाँ बाबा श्याम की मूर्ति लगी हुई है, वहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं था, तो आपको वीडियो में उनके दर्शन नहीं हो पाएंगे। और दर्शन के बाद हम सब पहुँचे चाय पीने के लिए, जो कि मंदिर परिसर के अंदर ही है। मैं तो बोला था मौसम का कुछ पता नहीं और मंदिर से निकलते ही थोड़ी दूर चलते ही हमें मिली जोरदार बारिश। क्योंकि मैंने रेन कवर्स कैरी कर रखे थे तो मैंने फटाफट उनको चेंज किया एंड देन हम निकल गए आगे अपने घर की ओर। और लौटते वक्त हम गए सिविल लाइंस, जहाँ पे हमने लिए छोले कुलचे के मज़े। क्योंकि हम ब्रेकफास्ट करके तो आए नहीं थे, तो हम सब ने वहाँ पे किया ब्रेकफास्ट। और गाइस, छोले कुलचे खा के जो भूख लगी थी वो सब शांत हो गई। और पेट पूजा के बाद फिर हम निकल गए घर को, और घर पहुँच के हमने किया रेस्ट। तो गाइस, ये वीडियो यहीं तक है, और इस पूरी जर्नी में हमने टोटल 5 से 6 घंटे का सफ़र तय किया।